प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम करेंगे अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। तो इस अध्याय को हम विज्ञान की कार्यपुस्तिका में करेंगे। कक्षा 7 है बच्चों, ठीक है। विज्ञान की कार्यपुस्तिका निकाल लीजिए, साथ ही साथ आप इसमें करते जाएं। तो रेशों से वस्त्र तक देखिए आपको, हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेशों से वस्त्र तक। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, कुछ लोगों ने बरसाती डाली हुई है जो बारिश में खड़े हैं, ठीक है। कुछ सर्दी में आग जला के जो खड़ा है उसने तो बहुत ऊनी वस्त्र डाले हुए हैं, और जिसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसने बहुत कम वस्त्र डाले हैं। और तो ये देखो चित्र में देखो और बताओ इन्होंने किस तरह के कपड़े डाले हैं। तो इनमें एक बरसाती डाले हुए है, सूती वस्त्र है जो गर्मी वाला है, ऊनी वस्त्र भी हैं। तो इन कपड़ों को बनाने में किस प्रकार के रेशों का इस्तेमाल हुआ है? सूती वस्त्र प्राकृतिक रेशे यानी, और ऊनी वस्त्र ये भी प्राकृतिक रेशों से बनते हैं बच्चों, लेकिन जो बरसाती है वो कृत्रिम रेशे से बनती है। तो इसमें देखो हमें रेशे कहाँ से मिलते हैं। तो कुछ रेशे हमें जंतुओं से मिलते हैं, कुछ पेड़ पौधों से मिलते हैं बच्चों, कुछ मनुष्य भी बनाता है। फिर आगे नीचे चित्र दिए गए हैं, जैसे कपास का पौधा है आपके पास तो उससे हमें रुई मिलती है बच्चों। फिर है भेड़, भेड़ से ऊन मिलती है। अंगोरा बकरी है, उससे ऊन मिलती है बच्चों। और रेशम का कीट है, उसे रेशम मिलता है। फिर है दैनिक जीवन में उन रेशों से बनने वाली किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो। जैसे रुई है, रुई से कपड़े बनाते हैं, धागा बनाते हैं, चादर और दरी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ऊन से स्वेटर शॉल बनाते हैं, रेशम से कपड़े बनते हैं बच्चों। फिर है गतिविधि 2, ऊन किन किन जंतुओं से मिलते हैं उनके चित्र आपने यहाँ पे बनाने हैं बच्चों। जैसे एक तो आप भेड़ का चित्र चिपका दोगे कहीं से भी लेके, जहाँ भेड़ लिखी है ना उसके नीचे भेड़ का चित्र, अंगोरा बकरी का चित्र बना दोगे, याक का चित्र आप यहाँ पे लगा दोगे। फिर है वो ये कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपने बताना है कि ये किस तरह के रेशों से बनी है। जैसे रेशमी साड़ी है तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले होते हैं क्योंकि ये रेशम के कीट से मिलती है। फिर खादी, तो खादी होती है जो पौधों से मिलती है। नायलॉन की रस्सी हमें मनुष्यों द्वारा निर्मित होती है। फिर स्वेटर है, जंतुओं से मिलता है क्योंकि ये भेड़ से मिलते हैं ना ऊन। फिर उसके बाद आपके पास मलमल है, ये आपका खादी से मिलेगा, चादर, ठीक है। फिर है चादर भी आपके पास पौधों से मिलते हैं। पॉलिएस्टर वस्त्र ये मनुष्यों द्वारा निर्मित है। सूती कपड़ा पौधों से मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये लिखने हैं बच्चों टेबल में। फिर नीचे चित्र दिए गए हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, भेड़ के बाल उतार रहा है, फिर इसको टंकियों में धो रहे हैं, फिर उसके बाद मशीनों द्वारा इसकी सफाई की जा रही है, ठीक है। फिर उसके धागे बनाए जा रहे हैं। तो चित्र में देखकर इस विधि को शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले ऊन की कटाई, सबसे पहले भेड़ के शरीर से ऊन की कटाई की जाती है। फिर अभिमार्जन का मतलब उनकी सफाई की जाती है, काटी गई ऊन की सफाई की जाती है। फिर छंटाई यानी सफाई के बाद अच्छे रेशों की छंटाई की जाती है, और जो अच्छे रेशे होते हैं फिर उनका धागा बनाया जाता है बच्चों। छंटाई के बाद रेशों का धागा बनाया जाता है मशीनों के द्वारा। फिर गतिविधि 5 है, रेशम कीट के जीवन चक्र को चित्र द्वारा दर्शाओ। तो सबसे पहले अंडा आता है बच्चों रेशम कीट में, ठीक है, अंडे के चित्र बनाने हैं। फिर लार्वा आता है, लार्वे का या प्यूपा का चित्र बना दिया। फिर वो कोकून बना लेता है अपने चारों तरफ। फिर है रेशम का निर्माण कीट के जीवन चक्र की किस अवस्था से होता है, तो वो कोकून से होता है, कोकून से रेशा प्राप्त होता है बच्चों। गतिविधि 6 है, तो नीचे चित्रों में दी गई है। तो ये सबसे पहले क्या है, 1 2 3 नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले रेशम का कीट है जो अंडे देता है बच्चों, 1 नंबर। फिर 2 नंबर पे देखिए आपके पास ये है, सहतूत की पत्तियों को वो खाता है कीड़ा। फिर 3 नंबर पे आपके पास वो कोकून बनाएगा, अंडे देगा। 4 नंबर पे धागा बनेगा। 5 नंबर पे टेलर के कपड़े बनाएगा, और 6 नंबर पे रेशम के धागे से कपड़े पूरे तैयार हो जाएंगे। तो आपने इन पे 1 2 3 नंबर ये डालने हैं, तो ये डाल लीजिए। फिर जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। तो जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रकार के रेशों के नाम लिखेंगे। जैसे ऊन हमें भेड़ से मिलती है, रेशम कीट से मिलता है। फिर है
साफ करने के समान अर्थ रखने वाले शब्द, यानी साफ सफाई के अभिमार्जन होता है बच्चों, धुलाई बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इसी तरह के जंतु पालन के बारे में बताओ। जैसे रेशम कीट पाला जाता है ना, तो वैसे ही जंतु पालन होते हैं। जैसे मछली पालन है, मछली पालते हैं। पशुपालन होता है, पशुओं को पालते हैं। मधुमक्खी पालन होता है बच्चों एक। फिर है इस नक्शे में बताएं कि ऊन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो ऊन का उत्पादन राजस्थान, जम्मू कश्मीर में होता है बच्चों, आपको चित्र में दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद है रेशम का उत्पादन बहुत जगह होता है, जिसमें सूरत है, मैसूर है, वाराणसी है, तो इनमें आप लिख सकते हो। फिर है अलग अलग तरह के कपड़ों के चित्र आपने छापने हैं। जैसे ऊनी कपड़ा है, तो ऊनी कपड़े का चित्र आपने यहाँ लगाना है। सूती कपड़े का चित्र लगाना है। रेशम कपड़ा आप देख लेना कहीं, वो चिपका दियो। पॉलिएस्टर कपड़ा आपने यहाँ चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।